So hello student, in today's session we will discuss about ICR PG PhD 2024 काउंसलिंग अपडेट। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम ICR का PG एंड PhD का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था जिसका रिजल्ट आ गया है और फाइनली आपकी जो काउंसलिंग का टोटल शेड्यूल है वो भी ICR NT ने रिलीज कर दिया है। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपसे पहले बताया था, इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है रिजल्ट के विद इन 7 डेज, तो फाइनली आप देख सकते हैं कल इवनिंग में इन्होंने रिलीज कर दिया टोटल काउंसलिंग का शेड्यूल। मीन्स क्या, 45 डेज आपकी टोटल काउंसलिंग चलने वाली है। 30 अक्टूबर तक लास्ट काउंसलिंग आपकी चलने वाली है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कितने पार्ट में काउंसलिंग आपकी होने वाली है, स्पेशली सोशल साइंस में क्या सीटें हैं, कितने रैंक तक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली देखिए, अगर क्या है कि अभी आपका जो 17 to 20 तक इन्होंने क्या टाइम दे रखा है, रजिस्ट्रेशन का टाइम दे रखा है। मीन्स यस्टरडे, कल आप देखेंगे इवनिंग से और 20 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन में क्या, आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी, ठीक है, 500 पेमेंट करना है और बेसिक डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल से कर सकते हैं या 5 मिनट के लिए आप किसी कैफे पे जाकर कर लीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी अगर आपका खुद का लैपटॉप है तो आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, उसमें अगर कोई डाउट हुआ तो जरूर पूछिएगा। जो फर्स्ट आपका स्टेज है काउंसलिंग का वो 13 to 27 तक चलने वाला। मीन्स क्या है कि इन्होंने 4 से 5 दिन का एक काउंसलिंग का टाइम ले रखा है। मीन 13 से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा और इसका जो सीट अलॉटमेंट है वो 27 सितंबर को फर्स्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट काउंसलिंग है। तो और बेसिकली अब एक्सटेंशन की मैं बार सीटें की बात करूं तो 356 सीटें हैं भाई। इतना तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर में कभी सीटें नहीं हुई। तो आपके लिए एक हिसाब से कह सकते हैं जिनकी रैंक ज्यादा आई है उनके लिए गुड न्यूज है। फेलोशिप की सीटें उन्होंने घटाई, 6 सीटें कम कर दी इन्होंने फेलोशिप की सीटें। मेन 32 सीटें रहती थी पहले, इस बार क्या इन्होंने किया है कि 26 सीटें की। अब 356 में आप देखेंगे जो टोटल इन्होंने इकोनॉमिक्स को 181 सीटें किया है और 177 आप देखेंगे तो एक्सटेंशन को किया है। 13 आपकी एक्सटेंशन की फेलोशिप की, मीन JRF की 12,600 वाली एंड 13 आपके एक्सटेंशन में। टोटल सीटें 356 जिनको फेलोशिप सीट मिलती है, जो ये 26 सीटें हैं इनको 12,600 रुपीज मिलेगा। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको NTS मीन्स 5K पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो जिनकी रैंक ज्यादा है 356 सीटें हो गई तो गुड न्यूज है ना। अगर आप 500-600 रैंक भी लेके आए हो, मॉक तक पार्टिसिपेट कर रहे हो तो चांसेस है आपको सीट मिलने। और कहीं आप SC कैटेगरी के हो तो 100 रैंक और बढ़ा लो आप, मीन 700 तक आपके चांसेस ओवरऑल है तो आपको सीट मिल जाएगी। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आप देख सकते हैं, एक बार आप बैठिए, आप देखिए OBC कैटेगरी कितनी सीटें हैं, EWS कितनी सीटें हैं, SC कितनी, उसी के बेसिस पे आप अपने जो कैटेगरी की रैंक है उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग करिए। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपका सीट को हो गया। आप सेकंड काउंसलिंग आप देखेंगे, फर्स्ट का अलॉटमेंट आएगा। देखिए अब किसको फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए मेरी आपसे सभी से ये पर्सनल सजेशन है, जो भी स्टूडेंट JRF सोशल साइंस में दिए हैं या किसी भी सब्जेक्ट में आपके दिए हैं, कितनी भी रैंक आपकी आई है, मतलब अगर आप अभी क्या है 700 रैंक तक हैं, 600 रैंक तक हैं, तो आप रजिस्टर कर लो अपने आप को और 23 को आप अपना चॉइस फिल कर दो, फर्स्ट काउंसलिंग कर दो आप। ठीक है, फिर आप सेकंड ना करके थर्ड कर लेना, फोर्थ कर लेना, लेकिन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग कंप्लीट कर लो, 500 दे दो। ठीक है, कहीं किसी को कुछ नहीं पता है, सब वेट करते रहे वो मैं फर्स्ट में नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, हो सकता है अलॉटमेंट आपको हो जाए, तो ये चीज आप कर लीजिए। बाकी सेकंड आपका 13 सितंबर से स्टार्ट होगा ये चॉइस फिलिंग और 4 अक्टूबर को इसका आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। सेकंड काउंसलिंग, सेकंड में भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं भाई, 3-4 काउंसलिंग है, आप 500 देते रहिए अगर आपको सीट लेना है। NTS आपको मिल जाएगा तो ठीक है, 5,000 आप 1 मंथ का सोचिए हमने काउंसलिंग में दे दिया, अगर सीट आपको कहीं मिल जाती। बाकी थर्ड आपकी जो स्टार्ट होने वाली है वो आपकी स्टार्ट होगी 7 अक्टूबर को, इसका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा
10 अक्टूबर को आपका इसका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा थर्ड काउंसलिंग का, ठीक है। और फोर्थ आप देखेंगे तो 14 अक्टूबर टू 17, मतलब 14 अक्टूबर से इसका आप चॉइस फिल करेंगे और 17 अक्टूबर को इसका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा फोर्थ का। इसके बाद आपके पास बचेगी मॉपअप, जो लास्ट काउंसलिंग, वो आपकी स्टार्ट होगी आप देखेंगे तो 25 से स्टार्ट होगी, 25 अक्टूबर से, और इसका जो अलॉटमेंट आ जाएगा वो 30 अक्टूबर का आ जाएगा, और यहीं आपका काउंसलिंग सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल शेड्यूल है। आप क्या है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आप जाके सीट मैट्रिक्स से डाउनलोड करिए, चाहे आप पीजी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं। सीट को एक बार लिखिए कि आपकी कैटेगरी कितनी सीटें हैं, कहाँ पे क्या सीट है। देखिए सीट चूज करने से पहले कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप किस इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपकी कैटेगरी सीटें हैं कि नहीं, और डिस्टेंस भी आपके होम टाउन से, होम लोकेशन से तो डिस्टेंस उसका कितना है, इस चीज को भी ध्यान रखिए। और आप किस स्टेट में जाके सर्वाइव कर जाएंगे, ये सब चीजें बेसिक हैं, आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। बाकी अच्छा गुड न्यूज है, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, टोटल 356 सीटें हैं, जिसमें 181 इकोनॉमिक्स, 1 सिविल ह्यूमन एक्सटेंशन। सो बेसिकली देखिए एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स की तरफ क्या मतलब है, देखिए आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, आप एक्सटेंशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। बेसिकली स्कोप जो देखा जाए वो दोनों का इक्वल है। इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा आपका स्टैटिक्स मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप इकोनॉमिक्स में एंट्री हो। बाकी एक्सटेंशन में थोड़ा सा आप स्टैट में वीक हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ने बार बार मुझसे पूछा, ठीक है। इसके पहले प्रीवियस में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, स्कोप आफ्टर पीजी इन एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, जिसमें 13 के व्यू गया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आप राइट डाउन करेंगे यूट्यूब पे, सीधा आपको वीडियो मिल जाएगी, यही आप राइट करोगे स्कोप आफ्टर पीजी इन एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, डिटेल मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अच्छा है, बाकी जो हाई रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब तो ये समझ में आ रहा है, जो भी स्टूडेंट मॉपअप तक 1000 तक 900 तक रैंक लेके है, उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हो सकता है कहीं उसको सीट मिल जाए। क्योंकि क्या होता है लास्ट में कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां पे हर लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि क्या है मान लीजिए कोई अपने स्टेट में एग्जाम लिया है, तो अब उसको अगर बहुत दूर मिलता है तो कम जाना चाहता है। भाई फेलोशिप की सीट मिलेगा तो हर कैंडिडेट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना, और आप अगर कहीं भी जाके आपको स्टडी करनी है तो अच्छा है, ठीक है। इसलिए आप पैनिक मत होइए, अगर आपकी ज्यादा भी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट करिए, अगर मिल जाता है आपको सीट तो आप अच्छे से एडमिशन लेके पढ़ाई करिए, बाकी नहीं मिलता है तो बहुत से कंपटीशन वैकेंसीज आने वाले, उनका भी प्रिपरेशन करिए। बाकी मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि क्या शेड्यूल है काउंसलिंग का, अपने सोशल साइंस में कितनी सीट मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको जो भी डाउट थे क्लियर होंगे। पहली बार अगर आप रीड कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपके फ्रेंड थे उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।